ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद खित्ते में सूरत-ए-हाल इंतहाई कशीदा तो हो गई, लेकिन खुद ईरान इसराइल की जानिब से मुमकिना जवाबी कार्रवाई के लिए कितना तैयार है और वहाँ क्या माहौल है, इसी पर बात करते हैं ईरानी सहाफ़ी राशिद नकवी साहब से। राशिद साहब, क्या पल्स है इस वक्त ईरान और ईरानी अवाम की इतने बड़े हमले के बाद? जब से सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई तो उसके बाद ईरानी अवाम में बहुत ज्यादा एक तरफ जोश और जज्बा था और दूसरी तरफ एक उम्मीद थी कि इसका जवाब फौरी तौर पे दिया जाएगा। इससे पहले भी इस्माइल हनिया के उन्वान से भी ईरानी अवाम के अंदर जो इंतकाम का जोश और जज्बा था उसको वक्ती तौर पे यहाँ की लीडरशिप ने किसी हद तक टालने की कोशिश की, लेकिन सैयद हसन नसरुल्लाह के मसले में यहाँ पे दबाव बहुत ज्यादा था। और दूसरा यह है कि ईरानी हुक्काम की तरफ से भी ये बात सामने आई कि हमने इस्माइल हनिया का भी बदला लेना था, लेकिन हमें फ्रेब दिया गया, हमें धोखा दिया गया कि हम जंगबंदी कर रहे हैं और अमेरिका इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ, तो हमने जंगबंदी की खातिर जो है वो इस इंतकाम को डिले किया था। लेकिन अब हम उनसे मायूस हैं, वो झूठ बोलते हैं, फ्रेब किया उन्होंने जंगबंदी की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया। राशिद साहब, कौन कौन से ममालिक ईरानी हुकूमत के साथ खड़ा होने की यकीन दहानी करा रहे हैं और इस हसास तरीन वक्त में जो मुस्लिम ममालिक साथ नहीं दे रहे, ईरानी हुकूमत उनको किस तरह देख रही है? देखिए, रेजिस्टेंस ब्लॉक अपने बलबूते पे ये इतने अरसे से जंग लड़ रहा है, उसे जरूरत इस लिहाज से वो मोहताज तो यकीनन एक लिहाज से उसे एहसास तो है कि आलम इस्लाम बिलखुसूस अरब ममालिक उसका साथ दें, लेकिन रेजिस्टेंस ब्लॉक ने इतने अरसे से तनहा राशिद शहनी हुकूमत और उसके तमाम हवारियों बिलखुसूस अमेरिका जैसे उसके सबसे बड़े हामी का मुकाबला किया है। तो अब भी ईरान ने जो कुछ किया वो अपने बलबूते पे किया है, वो इस बुनियाद पे नहीं कि फलां मुल्क आएगा, OIC आएगी, सिक्योरिटी काउंसिल आएगी, जनरल असेंबली आएगी। उन्हें पता है, उन्होंने माजी में भी देखा है कि यहाँ से कोई आवाज नहीं आएगी, जो कुछ करना है उन्होंने खुद करना है। लेकिन डिप्लोमेसी होती है, सिफारतकारी होती है, वो उसमें ईरान लगा हुआ है मुख्तलिफ ममालिक को अपने साथ मिलाने के। लेकिन जो यहाँ के अवाम का जोशो जज्बा है और जो यहाँ के अवाम के अंदर सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के इंतकाम के उन्वान से इतना बड़ा दबाव है कि एक बात जिसकी तरफ बहुत ज्यादा इस वक्त सोसाइटी के अंदर बात हो रही है कि ईरान को एटमी तजर्बा अब कर देना चाहिए, उसको अनाउंस कर देना चाहिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई मुल्क रेजिस्टेंस ब्लॉक की मदद के लिए नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया राशिद नकवी साहब, डॉन न्यूज से बात करने के लिए।